सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होती हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी लवण जल विद्युत में प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। वियोजित माने टूटना, टूट जाता है। वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये क्षार है और ये क्लोरीन है, तो क्षार, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, है ना। यानी OH क्या है? क्षार है, और Cl2 क्लोरीन है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होते हैं, है ना। यानी सोडियम क्लोराइड और जल की अभिक्रिया कराने से आपको क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस आपको कैसे प्राप्त होता है? तो किसकी किसकी अभिक्रिया कराएंगे? सोडियम क्लोराइड और जल की अभिक्रिया जब कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कह रहा है क्लोरीन गैस एनोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर, चित्र से क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कहाँ? कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड माइनस होता है और एनोड प्लस होता है। एनोड क्या होता है? प्लस, और कैथोड माइनस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। ये क्लोरीन आपको कहां से प्राप्त हुआ था? क्लोरीन की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया यानी नमक की अभिक्रिया जब जल से कराई गई थी तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो वहां से हमने क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन और किसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया क्लोरीन से, किससे? क्लोरीन से जब हम कराते हैं तो हमें क्या? विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त होता है ना। विरंजक चूर्ण हमें कैसे प्राप्त होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये शुष्क क्या लिखा है? शुष्क बिना बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, चूना है, चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना और किसके? क्लोरीन, क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण प्लस और जल है। यहाँ देखिए, इसमें अभिकारक कौन कौन है? ये है और ये दोनों क्या है? और उत्पाद क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल है। अब इसका उपयोग क्या है? तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन
के लिए कार्बन कई रासायनिक उद्योगों का एक उपचायक के रूप में और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। आप लोग सुने होंगे कि कुएं में कीड़े पड़ जाते थे कभी कभी, पहले अब तो नल लगा हुआ है, तो नल में क्या है, पानी वो दवा डाल दी जाती थी, ग्रेनेटून ही डाला जाता था और लाल दवा के नाम से क्या नाम, पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता, तो उसके कीड़े मर जाते थे, है ना। तो यह सब आपको कीटाणुनाशक के रूप में ग्रेनेटून क्या करेगा, काम करेगा। ये उपयोग और ये याद होना अनिवार्य है, ये 2 नंबर में आ सकता है।